इस समय हम आ गए हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान के पास, फुरफुरा शरीफ में हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का नाम इस समय बहुत चर्चा में है बंगाल की राजनीति में, और यहां तक कहा जा रहा है कि जो चुनाव नतीजे होंगे, जो भी नतीजे होंगे, उसमें भाईजान का भी एक बड़ा से होगा। ये अभी कहा जा रहा है, क्या होगा ये बात की बात है। लेकिन हम बात करते हैं अब्बास सिद्दीकी साहब से। आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि आपने अपनी पार्टी बना ली, अपनी पार्टी आपने डिक्लेयर कर दी है। अब जो सबसे पहले ये बात कही जा रही है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी वोट बांट देंगे मुसलमानों के और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। आपको सबसे अधिक इसी सवाल से जूझना पड़ रहा है, कैसे समझाएंगे अपने समर्थकों को इसका जवाब आप? देखिए, ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। राजनीति में जिसको जिसका पसंद है उसी को वोट देंगे। दूसरा बात है, सिर्फ मुसलमान की वोट से की राजनीति होता है। दूसरा तो हिंदू भाई है, दलित भाई है, आदिवासी भाई है। यहाँ ममता बनर्जी चुनाव में लड़ रहे, उसमें हिंदू वोट दलित वोट बंटवारा नहीं होगा। और बीजेपी सीपीएम भी दे रहे, कांग्रेस भी दे रहे, और सुन रहे आम आदमी पार्टी भी आ रहे, निर्दल भी है, शिवसेना भी आ रहे, सुन रहे। तो इसमें क्या वोट बंटवारा नहीं होगा? तो ये सरासर गलत बात है। ये बात कह के इन लोगों ने बेवकूफ़ बना रहे उन लोगों को, जो लोग बीजेपी को डरते हैं, बेवकूफ़ बना के अपने पास में वोट को रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप पॉलिटिक्स में आए हैं क्यों? आप इसलिए आए हैं कि आपको ममता बनर्जी को हटाना है, या आप इसलिए आए हैं कि आपको बीजेपी को रोकना है? कोई एक तो पॉलिटिकल मकसद आपका होगा। बस हमारे मकसद है, 74 साल हो गए, 74 साल से हमने देखा है, जब बंगाल के चुनाव में कुछ टाइम आते हैं, हर पार्टी आके बोलते हैं मुस्लिम दलित आदिवासी पिछड़ा हुआ जो आदमी है उनके लिए तरक्की करेंगे, शिक्षा देंगे, नौकरी देंगे, उसके रहने के लिए मकान देंगे, बोलते हैं। मगर देख रहे हैं सब फेंकते हैं, काम नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है, चलो दलित आदिवासी मुसलमान पिछड़ा हुआ जो लोग है एक साथ होकर एक नया पार्टी बना लेंगे। पर ये बताइए कि ममता बनर्जी, जो आपके बारे में मैंने पढ़ा है या लोग सुना है कि 2016 के जब चुनाव हुए तो आपकी ओर से ममता बनर्जी को समर्थन था। ये इन 5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आपने अलग पार्टी बनाने की नौबत आ गई आपको और आप उनके साथ नहीं हैं? क्या ऐसा हुआ 5 सालों में? देखिए, हमारा मानना है फुरफुरा शरीफ एक ऐसी मशहूर जगह है जहाँ एक स्वाधीनता संग्रामी पीर अबू बकर सिद्दीक भी यहाँ लेटे हुए हैं। इसका मजार शरीफ है। तो फुरफुरा शरीफ हर पार्टी का आदमी लोग आते हैं, उसी हिसाब से वाम भी आते थे, कांग्रेस भी आते थे, अभी आ रहे। जब ममता बनर्जी आए हैं, हम लोगों को बोला जो हमारे एक वोट तो बाद देख दीजिए। हमने बोला ठीक है, इसको देखिए, ये तो शिक्षा के लिए सोचेंगे बोल रहे थे, नौकरी के लिए सोचेंगे बोल रहे थे, इसीलिए हमने बोल दिया। जब देखा है इन्होंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी हमारा जो भाईचारा है मुस्लिम हिंदू में, वो भाईचारा को इन्होंने मुसलमान 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 उमरा उठा के जैसा ईद में गाया, रमजान की इफ्तार में गाया, ये सब जो कर रहे हैं इसमें हमारे भाईचारा खत्म होने लगा। एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, देखिए आपने बहुत बड़ी बात कह दी। आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो बार बार मुसलमानों का नाम ले रही हैं, इसका जो असर उल्टा जा रहा है। बेशक बेशक, ये तो काम नहीं कर रहे, सिर्फ मुंह में बोल रहे हैं मुसलमान के लिए किया, वो किया, वो किया। आज देखिए ना क्या असर हो रहा है, बार बार जो नाम ले रही है मुसलमान, जो आप कहना चाह रहे हैं वो समझाइए ना। क्या आपको कह रहे हैं कि इससे दूसरे लोग एकजुट हो रहे हैं, ये असर हो रहा है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि बार बार वो मुसलमानों का नाम ले रही है, इससे ये मैसेज जा रहा है कि दूसरा पक्ष एकजुट हो, ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसा इसी हिसाब से बोल रहे हैं जैसे मुसलमान के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे बाप का 2 लड़का है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर हमारे बाप ने हर टाइम हर वक्त सिर्फ हमारे भाई के बारे में बोले, जो उसके लिए हम एक किए हैं, उसके लिए हम एक किए हैं, उसके लिए सार जगह उसकी चर्चा करते हैं, शायद हमारा गुस्सा होगा है, हम गुस्सा होगा तो मेरे भाई से हमारा नफरत होगा, उससे हम हट जाएंगे। तो आज इस हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल में मुसलमान 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 करके जितना तुसन किए हैं, हम तो नहीं किए हैं। इससे हमारा मानना है जो हमारे जो भाईचारा और जितने धर्म का विशेष खास के हिंदू जो भाई है उसने हट किया। देखिए, और एक बात है, ये बहुत अहम बात है। एक मुहर्रम की टाइम हिंदू भाई के दुर्गा पूजा का उत्सव था, उसी टाइम किसने आपको बोला जो दुर्गा पूजा नहीं होगा, उस दिन उसको हटा दीजिए, दूसरा दिन अगला दिन ठाकुर जो ठाकुर है उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको कार्यक्रम कर दीजिए, विसर्जन कर दीजिए।
गलत है तो माफ कर दीजिएगा क्योंकि हम तो अच्छे से मालूम नहीं। तो ये सब करना का क्या जरूरत है? किसने कहा? आज 64 या 65 साल से चला आ रहे हैं एक साथ मिलके। कुछ लोग जो लोग तजिया करते हैं वो लोग मुहर्रम कर रहे हैं, उसके लिए हिंदू भाई का कोई तकलीफ नहीं हुआ। हिंदू भाई दुर्गा पूजा, इसलिए उसका भी कई तक आप आके बंटवारा क्यों कर दिए? इसमें आप ये एक लाइन में कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही हैं। बेशक बेशक, इसलिए इससे आपने एग्जाम्पल दिया दुर्गा पूजा का, दुर्गा पूजा को बहुत कुछ ईद के मैदान में जा रहे हैं, वहां जाके घूमटा उड़ा के दुआ मांग रहे, कहाँ जाके कलमा पढ़ रहे। अरे ये कलमा पढ़ने के लिए हमारे पीर मौलवी साहब है, दुआ मांगने के लिए है, हमारे नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमारे रहने के लिए घर चाहिए, तो कुछ नहीं है। फिर भी ऐसा तुषन कर रहे हैं जिससे हमारे दूसरा भाई सोच रहे सब उन्होंने को दे दिया तो हमारे लिए कौन सोचेंगे। इसी टाइम एक आके बोल रहे हिंदू खतरे में, सोच रहे हमारा अपना है, उसी के पास जा रहे। अब आपसे मेरा सवाल जो है वो घर का सवाल है। आपके घर में ही आपका विरोध शुरू हो गया। आपके चचा जान हैं पीरजादा ताहा सिद्दीकी, उन्होंने ये कहा कि आप जो कर रहे हैं वो ये गलत काम कर रहे हैं, आपको नहीं पढ़ना चाहिए सियासत में। और उन्होंने तो यहाँ तक, मैं तो आपसे खोल के बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा आपने कोई नॉलेज सिटी की बात कही थी, आपने कहा करोड़ों रुपया उसमें आपने खा लिया, उसका तो आपने हिसाब नहीं दिया, आप सियासत में आ गए, ये कहा। देखिए वो मेरा चाचा है, चाचा बाप जैसा होता है। अगर किसी के पास से पैसा उठा के खाने का हमारा इरादा है, भाई आदत है, बाप से हमसे क्या हुआ है, पहले बात है। तो दूसरा बात है जो हमारे विरुद्ध में जो बोल रहे हैं, हम मानते हैं जो उसको, हम चाचा को हम विरुद्ध नहीं मानते हैं। हमारे बड़ा है, चाचा है, ठीक है, उनकी गाली भी हमारे लिए दुआ है। आपके चाचा एक और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए वाकई किया है। आप जो है जो सारी झूठी बातें कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि उनके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर ये झूठी बात है तो ठीक है, हम एक ब्रिकेट करते हैं, हमको एक ब्रिकेट कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। किसी को मत रुकिएगा, किसी को धमकाइए मत, अगर जाओगे तो घर तोड़ देंगे, केस झूठा केस में फंसा देंगे। ये कौन कर रहा है? पार्टी कर रहे हैं, ये टीएमसी कर रहा है। हाँ, ये अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के समर्थकों के साथ हो रहा है। हो रहे कर रहे। बहुत लोगों की घर तोड़ दिया, घर में आग लगा दिया, माँ बहन को भी नहीं छोड़ा। माँ बहन को इसीलिए पिटा रहे हैं, उसका सौहार हमको मोहब्बत करते हैं, उसका लड़का हमको मोहब्बत करते हैं, इसीलिए माँ को भी मार रहे, बीबी को भी मार रहे हैं। एक सवाल आपसे हम लेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब पर, उनको लेकर के आपकी क्या राय है? क्योंकि बिहार में जो हुआ, जिस तरह से उनकी पार्टी के एमएलए जीते हैं, उससे कहा गया कि वो उन्होंने ही बीजेपी की सरकार बना दी, उनके एमएलए जीत गए, न होते वोट ना बढ़ता तो सरकार बन जाती वहां पर विपक्षी दलों की। अब यही आरोप ओवैसी साहब और आप दोनों पर लग रहा है, यहाँ पर बंगाल में आप लोग वही करने जा रहे हैं। देखिए, हमारा मानना ये है, ये आरोप भी गलत है, क्योंकि ऐसी साहब तो महाजुट को बोले थे हमको 10 सीट दीजिए, आपके साथ हम जुट रहेंगे। अगर 10 सीट ऐसी साहब को दे देते, 10 सीट ऐसी साहब जीत जाते। एक मुल्ला 10 सीट जीत गए, यही इन लोगों का बीमारी है। सर पे जो टोपी है ना, इस टोपी यही इन लोगों का बीमारी है। कॉमनल तो उन लोग है, अगर 10 सीट दे देते तो जुट एक साथ हो। आप कह रहे हैं कम्युनल वो लोग हैं, यानी कि जो महागठबंधन बनाए थे आरजेडी कांग्रेस, उनको कम्युनल कह रहे हैं। अरे जो ऐसी साहब को कम्युनल करे वही लोग कम्युनल है, तो कांग्रेस उनको कम्युनल कह रही है। जो कह रहे वही कम्युनल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कह रहे वही कम्युनल, आरजेडी हो, जो भी हो, जो कह रहे वही कम्युनल है। वही लोग देश में बंटवारा कर रहे हैं। वो लोग कभी नहीं चाहते हैं एक मुसलमान की मजहब से कोई लड़का लोग देश के लिए खिदमत करे, देश के लिए काम करे, हर मजहब के पास जाए, ये लोग नहीं चाहते। तब तो साथ देंगे। जब इंसानियत का शिक्षा नहीं, हम सोचेंगे उसको घर भाग तोड़ रहा है तो तोड़ने दीजिए, पहले उसका घर तोड़ेंगे। 294 जो सीटें उसमें तय हो गया कि आप कितनी क्या कांग्रेस से भी कुछ बातें चल रही है आपकी? देखिए, हमारे पास आए थे, कांग्रेस आई थी आपके पास, अधीर रंजन चौधरी आए थे, अब्दुल मन्नान आए थे, और वो मालदा का डालू मियाना की डालू। क्या बात हुई उनसे? बोल रहे, बात कर रहे। अच्छा, तो अभी वो रास्ता खुला हुआ है या चैप्टर क्लोज हो गया? देखिए, हमारे लिए रास्ता खुला हुआ है आपके लिए, मगर हमारा जो शर्त है, उस शर्त। क्या शर्त है आपकी? बहुत कुछ है, जैसे दलित के लिए, आदिवासी के लिए, गरीब पिछड़ा हुआ हिंदू के भी लिए शर्त है। जो उनके लिए सीटें चाहिए क्या आपको, कि सीटें कांग्रेस तो है, सीट तो है। तो कांग्रेस से आपकी बातचीत चल रही है अभी आज की तारीख में? वामफ्रंट से भी बातचीत चल रहा है, सीपीएम से बातचीत चल रहा है। ममता ने भी उसके तरफ से आदमी को भेजे थे। अच्छा, आपके पास पैगाम भेजा था उन्होंने? भेजे हैं।
अभी तो वो आपके बारे में कह रहे हैं कि आप जो है वोट बांटने वाले हैं, आप जो है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं, आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए वोट रहे। खुद ममता बनर्जी ने लोग भेजे थे। अच्छा, कि आपसे उनका टाई अप हो गया है, तो आपने क्यों मना कर दिया? देखिए, हम किसी को माना नहीं किया। हमारे जो शर्त है, हमारे जो चाहत है गरीब के लिए, 74 साल से जो लोग भूखा है उन लोगों को खाना देना होगा। हमारे लिए मुद्दा है प्रशासन के लिए। तो क्या ये सब बातें उनको, ममता बनर्जी की पार्टी को नहीं मंजूर थी जो आप बात मुझसे कह रहे हैं? मालूम नहीं, अगर मंजूर होता तो बात नहीं मानते। रिप्लाई नहीं दिया आपको कोई? रिप्लाई नहीं दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।